हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, न्यूमेरिकल मेथड्स के पिछले वीडियो में हमने न्यूटन-रैप्सन मेथड की शुरुआत की थी, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम न्यूटन-रैप्सन मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड, फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 इन ब्रैकेट यूज 4 इटरेशंस ब्रैकेट क्लोज। तो ये है दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन। 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस मेथड पर सिर्फ 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये मेथड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए ही पूछा जा सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर में हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। अब दिया गया इक्वेशन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसे हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखने के बाद हमें चाहिए डेरिवेटिव की वैल्यू, यानी कि इसके डेरिवेटिव की वैल्यू हमें पहले कैलकुलेट करनी होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, तो देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस 5 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जिसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव मिल रहा है 2x प्लस 1। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट स्टेप न्यूटन-रैप्सन मेथड की, यानी कि हमें पहले इंटरवल फाइंड करना होगा जिस इंटरवल में इस इक्वेशन का रूट लाइज होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स के वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और चेक करेंगे उसकी वैल्यू। और हम चेक करेंगे कि किन दो एक्स के वैल्यूज़ के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन वाली मिल रही है। तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे हियर कॉमा एफ ऑफ 0 की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 0 माइनस 5। ये किस तरह से किया है हमने, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू हमने 0 सब्स्टिट्यूट की है। अब इसे हम सिंप्लीफाई अगर कर ले तो इसका आंसर हमें मिलेगा -5। अब नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, एफ ऑफ 1 इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा -3। अब ये भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, एफ ऑफ 2 इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो इसका आंसर मिलेगा 1। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू निगेटिव है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू को लिखेंगे आगे लेस देन 0 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू को आगे लिखेंगे ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x के 1 और 2 इन दो वैल्यूज़ के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन वाली मिल रही है। तो इसका मतलब इस दिए गए इक्वेशन का रूट ये 1 और 2 के बीच में लाइज होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 दैट इज इंटरवल 1,2। तो इस तरह से हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड करनी होगी। अब इंटरवल फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या करते हैं दोस्तों, तो हम इनिशियल रूट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू -3 है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 है। अब इन दोनों में से 0 के नज़दीक की वैल्यू कौन सी है दोस्तों, 1 है। और ये किस x के वैल्यू के लिए आ रही है दोस्तों, 2 इस वैल्यू के लिए आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे इनिशियल रूट x0 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 2 होगी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेक x0 इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इनिशियल रूट लिखना होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड कॉमा, तो यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या होता है दोस्तों,
यक्स एन प्लस वन इक्वल टू होता है यक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो ये होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला। अब इसमें हमें एफ ऑफ एक्स एन और एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी जो हमें इस क्वेश्चन में मिल रही है, और उसे सिंप्लीफाई करके हमें यक्स एन प्लस वन की वैल्यू यानी कि फॉर्मूला बनाना होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हम यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू ये एक्स एन एज इट इज़ माइनस, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन और एफ डैश ऑफ एक्स एन ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है जो हमने अभी अभी यहाँ पे लिखी है, तो उसमें हम एक्स की जगह पे एक्स एन सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसमें अगर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन और एफ डैश ऑफ एक्स एन के वैल्यूज़ क्या मिलेंगे, देखिए ये माइनस साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू हमें मिलेगी एक्स एन का स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस 5 और ये ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से हमें यहाँ पे ब्रैकेट में लिखनी होगी, डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू हमें मिलेगी इन ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स एन प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमें ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी। अब इसके आगे हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो एलसीएम निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से होगा, इक्वल टू ये एक्स एन इंटू इस वैल्यू का डिनोमिनेटर यानी कि 2 इंटू एक्स एन प्लस 1, इन दोनों का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा 2 इंटू एक्स एन का स्क्वायर प्लस एक्स एन, और ये सेकंड वैल्यू का न्यूमरेटर इंटू इस फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें इस माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे टर्म्स क्या मिलेगी, माइनस एक्स एन का स्क्वायर माइनस एक्स एन प्लस 5 और डिवाइडेड बाय इन दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट यानी कि हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स एन प्लस 1। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ यानी कि एक्स एन प्लस 1 और इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए ये 2 इंटू एक्स एन का स्क्वायर में से हम एक एक्स एन स्क्वायर माइनस कर दे तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक्स एन का स्क्वायर, और आगे क्या होगा, ये प्लस एक्स एन और माइनस एक्स एन कैंसिल होके रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, प्लस 5। तो हम आगे लिखेंगे प्लस 5 डिवाइडेड बाय ए डिनोमिनेटर एज इट इज़। तो ये मिलेगा दोस्तों हमें न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखेंगे इसे इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें हमें एन की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके इटरेशंस परफॉर्म करने होंगे। तो हम यहाँ पे इटरेशंस परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे हेडिंग फर्स्ट इटरेशन। अब फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो इक्वेशन 1 में हमें पहले n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 0, और इस तरह से हम पहले सेंटेंस लिखेंगे, पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा x1 और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा x0 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x0 प्लस 1। अब इस वैल्यू में हम इनिशियल रूट यानी कि x0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू इन ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो हमें यहाँ पे x1 की वैल्यू मिलेगी 1.8। तो ये हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट, और यहाँ पे फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे करना होगा सेकंड इटरेशन। तो हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में सेकंड इटरेशन, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड इटरेशन के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 में n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी होगी। अब n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा x2 इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x1 प्लस 1। तो ये हमें मिलेगी वैल्यू। इसमें हम फर्स्ट इटरेशन से मिली x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए इक्वल टू 1.8 ब्रैकेट का स्क्वायर
प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट में 1.8 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 1.7913। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट यानी कि सेकंड इटरेशन की वैल्यू। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे थर्ड इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग लिखेंगे थर्ड इटरेशन, और हेडिंग लिखने के बाद हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमें अब n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी होगी थर्ड इटरेशन के लिए। तो अगर हमने n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन 1 में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x3 इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x2 प्लस 1। और इसमें अगर हम x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू इन ब्रैकेट में 1.7913 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.7913 प्लस 1, और कैल्सी में इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो इसका आंसर हमें मिलेगा इक्वल टू 1.7912। तो ये हो जाएगा थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आखिरी इटरेशन परफॉर्म करना होगा यानी कि फोर्थ इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग फोर्थ इटरेशन। तो इस तरह से हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे फोर्थ इटरेशन, और हेडिंग लिखने के बाद हमें यहाँ पे सेंटेंस लिखना होगा पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 में हमें n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करनी होगी। अगर हम n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन 1 में तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x4 इक्वल टू x3 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x3 प्लस 1। अब ये वैल्यू हमें मिलेगी, और इसमें अगर हम x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू इन ब्रैकेट में 1.7912 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट में 1.7912 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, और कैल्सी में इसका कैलकुलेशन करने पर हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू 1.7912। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट मिल रहा है 1.7912, और हमें क्वेश्चन में सिर्फ फोर्थ इटरेशन तक ही परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे हेंस कॉमा आफ्टर फोर्थ इटरेशन अप्रॉक्सीमेट रूट इज़ 1.7912। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 100 इन ब्रैकेट में परफॉर्म 4 इटरेशंस ब्रैकेट क्लोज। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 100 की वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ वैल्यू दी गई है। अब इससे हमें पहले इक्वेशन बनाना होगा और उसे सिंप्लीफाई करना होगा बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर में हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें लिखना होगा लेट x इक्वल टू ये दी गई वैल्यू यानी कि क्यूब रूट ऑफ 100। तो इस तरह से हमें इस दिए गए वैल्यू को पहले x कंसिडर करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए तो यहाँ पे हमें दी गई है वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 100। तो हमें पहले इस क्यूब रूट के साइन को रिमूव करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब करेंगे। तो अगर हमने दोनों साइड का क्यूब किया तो हमें यहाँ पे मिलेगा x का क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलेगा 100, यानी कि ये क्यूब रूट का साइन रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद हम ये राइट हैंड साइड की वैल्यू 100 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें यहाँ पे इस तरह से मिलेगा देयरफॉर x क्यूब माइनस 100 इक्वल टू 0। इस तरह से ये इक्वेशन हमें बनाना होगा पहले। तो किस तरह से करना होगा, तो पहले हमें दिए गए वैल्यू को x कंसिडर करना है। अगर यहाँ पे क्यूब रूट हो तो हमें दोनों साइड का क्यूब करके फिर इस राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट हो तो दोनों साइड का स्क्वायर करके हमें फिर राइट हैंड साइड में आई हुई वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये पहले इक्वेशन बनाना है। अब इसके
इसके बाद हमें जो आगे की प्रोसेस करनी है वो पिछले एग्जाम्पल जैसे ही करनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस 100। अब ये वैल्यू मिलने के बाद हम इसका डेरिवेटिव भी कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 100 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसीलिए। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो इसलिए हम यहाँ पे अब न्यूटन रैप्सन मेथड के स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो पहली स्टेप हमें यहाँ पे करनी होगी इंटरवल फाइंड करना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और चेक करेंगे कि एक्स के किन दो वैल्यूज़ के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन वाली मिल रही है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे हियर एफ ऑफ 0 इक्वल टू, तो देखिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलती है, 0 माइनस 100 और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा माइनस 100। अब ये नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। तो देखिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 का क्यूब माइनस 100 और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा माइनस 99। अब ये भी नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हम यहाँ पे एफ ऑफ 2 की वैल्यू चेक करते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 इक्वल टू मिलेगा 2 का क्यूब माइनस 100 और कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर मिलेगा माइनस 92। अब ये भी नेगेटिव है इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, यानी कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू। तो यहाँ पे एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस 73, ये भी नेगेटिव वैल्यू है। तो हम एफ ऑफ 4 की वैल्यू चेक करते हैं। एफ ऑफ 4 इक्वल टू कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा माइनस 36, ये भी नेगेटिव वैल्यू है इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे एफ ऑफ 5 की। तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू मिलेगा 5 का क्यूब माइनस 100 और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा 25। अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एफ ऑफ 4 की वैल्यू को लिखेंगे लेस देन 0 और एफ ऑफ 5 की वैल्यू को लिखेंगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे ये अपोजिट साइन वाले वैल्यू मिल रहे हैं हमें इसीलिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू अपोजिट साइन वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे दिए गए इक्वेशन का रूट ये 4 और 5 के बीच में लाइज होता है, यानी कि इंटरवल 4,5। तो हम नेक्स्ट स्टेप में सेंटेंस लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज इन द इंटरवल 4,5। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पहले सेंटेंस लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है, यानी कि हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड करनी होती है। तो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेकंड स्टेप, यानी कि इनिशियल रूट हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ 4 की वैल्यू माइनस 36 है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 25 है और इन दोनों में से 0 के नज़दीक की वैल्यू है 25 और ये वैल्यू किस एक्स के वैल्यू के लिए आ रही है, 5 इस वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल रूट x0 इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम लिखेंगे सेंटेंस टेक इनिशियल रूट x0 इक्वल टू 5। तो इनिशियल रूट हमें यहाँ पे लिखना होगा इस तरह से। अब इसके बाद हम लिखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे बाय न्यूटन रैप्सन मेथड कॉमा, तो फार्मूला क्या होता है, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ xn। तो ये जनरल फार्मूला होता है। अब इसमें हम एफ ऑफ xn और एफ डैश ऑफ xn की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो इस क्वेश्चन से हमें मिल रही है, और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम उसे सिंप्लीफाई करके फिर xn प्लस 1 का फार्मूला बनाएंगे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू ये xn एज इट इज़ माइनस एफ ऑफ xn और एफ डैश ऑफ xn की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो एफ ऑफ x और एफ डैश ऑफ x इन दोनों के वैल्यू है, उसमें हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे xn। तो हमें यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मिल जाएंगे और ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर में वैल्यू है एफ ऑफ xn और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी इन ब्रैकेट में xn का क्यूब माइनस 100 ब्रैकेट
क्लोज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमें चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स एन, तो एफ डैश ऑफ एक्स एन की वैल्यू क्या मिलेगी 3 इंटू एक्स एन का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना होगा, तो हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे देखिए, इक्वल टू ये एक्स एन इंटू इस सेकंड वैल्यू का डिनोमिनेटर, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमें यहाँ पे इसका प्रोडक्ट मिलेगा 3 इंटू एक्स एन का क्यूब, और इस सेकंड वैल्यू का न्यूमरेटर और फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसे माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स एन का क्यूब प्लस 100, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इन दोनों के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स एन का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना होगा, और इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें नेक्स्ट स्टेप में तो हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी देखिए, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा एक्स एन प्लस 1 और राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू एक्स एन का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स एन का स्क्वायर। इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इस फॉर्मूला की सहायता से हमें अब इटरेशंस परफॉर्म करने हैं, इसलिए हम इसे इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे इटरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग फर्स्ट इटरेशन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे हेडिंग लिखनी होगी। अब हेडिंग लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें इक्वेशन 1 में n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी होगी फर्स्ट इटरेशन के लिए। तो अगर हमने n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स ज़ीरो का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स ज़ीरो का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, और इसमें अगर हमने एक्स ज़ीरो की वैल्यू यानी कि इनिशियल रूट की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, इक्वल टू 2 इंटू 5 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 का स्क्वायर, और कैलसी में इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा इक्वल टू 4.6667। तो ये हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट इटरेशन यानी कि सेकंड इटरेशन परफॉर्म करना है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग लिखेंगे सेकंड इटरेशन। हेडिंग लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, और n की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स वन का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी होगी इक्वेशन 1 में, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसमें हम x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें फर्स्ट इटरेशन में मिल गई है, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 4.6667 ब्रैकेट का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ब्रैकेट में 4.6667 ब्रैकेट का स्क्वायर, और कैलसी में कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा इक्वल टू 4.6417। तो इस तरह से हमें ये सेकंड इटरेशन परफॉर्म करना होगा। अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड इटरेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे हेडिंग थर्ड इटरेशन, और उसके बाद हम सेंटेंस लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से ये सेंटेंस लिखना होगा। अब सेंटेंस लिखने के बाद हमें n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करनी होगी इक्वेशन 1 में, तो हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा x3 इक्वल टू 2 इंटू x2 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x2 का स्क्वायर। तो ये हम किस तरह से कर रहे हैं दोस्तों, जो हमें इक्वेशन 1 मिला है उस इक्वेशन 1 में n की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2, तो ये वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसमें हम x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें सेकंड इटरेशन में मिली है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 4.6417 ब्रैकेट का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ब्रैकेट में 4.6417 ब्रैकेट का स्क्वायर, और कैलसी में कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा इक्वल टू 4.6416। तो यहाँ पे हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट मिल रहा है 4.6416 आफ्टर थर्ड इटरेशन। पर हमें क्वेश्चन में फोर्थ इटरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, तो हम इसके बाद लिखेंगे हेडिंग फोर्थ इटरेशन। तो ये हमारा लास्ट इटरेशन है इस क्वेश्चन का। हेडिंग लिखने के बाद हमें यहाँ पे सेंटेंस लिखना होगा पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो फोर्थ इटरेशन के लिए हमें यहाँ पे n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करनी होगी इक्वेशन 1 में, तो वैल्यू
सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें यहाँ पे मिलेगा x4 इक्वल टू 2 इंटू x3 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x3 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू मिलने के बाद हम इसमें x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 4.6416 ब्रैकेट का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ब्रैकेट में 4.6416 ब्रैकेट का स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कैलसी में अगर हम करें तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा इक्वल टू 4.6416। तो ये हो जाएगा दोस्तों फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूट बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। और हमें क्वेश्चन में सिर्फ फोर्थ इटरेशन तक ही कहा गया था, तो इसलिए हम ये इसके बाद लिखेंगे फाइनल आंसर हेंस आफ्टर फोर्थ इटरेशन द अप्रोक्सीमेट रूट इज 4.6416, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 100 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल रही है आफ्टर फोर्थ इटरेशन 4.6416। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना होगा बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि न्यूटन रैप्सन मेथड का आखिरी क्वेश्चन। यूज द न्यूटन रैप्सन मेथड टू इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 20 इन ब्रैकेट यूज 4 इटरेशंस ब्रैकेट क्लोज। तो ये है दोस्तों कंप्लीट क्वेश्चन। तो 6 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्यूब रूट ऑफ 20 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर में हम यहाँ पे पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू ये दी गई वैल्यू यानी कि क्यूब रूट ऑफ 20। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यूब रूट दिया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों साइड का क्यूब करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा x का क्यूब इक्वल टू 20, और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू 20 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा देयरफॉर x क्यूब माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है x क्यूब माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसके आगे की प्रोसीजर आपको मालूम है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को हमें कंसिडर करना होगा एफ ऑफ एक्स। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 20। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसके डेरिवेटिव की वैल्यू। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव की यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनेगा 3x स्क्वायर और माइनस 20 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसीलिए। तो यहाँ पे हमें एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिल रही है 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हमें यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड की फर्स्ट स्टेप यानी कि इंटरवल फाइंड करने की स्टेप करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हियर कॉमा एफ ऑफ 0 इक्वल टू, तो हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिलेगी 0 माइनस 20, यानी कि कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा आंसर माइनस 20। अब ये निगेटिव वैल्यू है इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। एफ ऑफ 1 इक्वल टू मिलेगा 1 का क्यूब माइनस 20, और कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा माइनस 19। अब ये भी वैल्यू निगेटिव आ रही है इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे एफ ऑफ 2 की। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एफ ऑफ 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा 2 का क्यूब माइनस 20, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा माइनस 12। अब ये भी निगेटिव वैल्यू आ रही है इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं एफ ऑफ 3 की। तो एफ ऑफ 3 हमें यहाँ पे क्या मिलेगा इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 20, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा इसका 7। अब देखिए यहाँ पे आंसर आ रहा है पॉजिटिव, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें मिली थी माइनस 12 जो कि निगेटिव थी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे इस एफ ऑफ 3 की वैल्यू को लिखेंगे ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ 2 की वैल्यू को लिखेंगे लेस देन 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x के 2 और 3 इन दो वैल्यू के लिए हमें इस फंक्शन की वैल्यू अपोजिट साइन वाली मिल रही है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट ये 2 और 3 के बीच में लाइज होता है। तो हम इसीलिए यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे देयरफॉर रूट लाइज इन इंटरवल 2,3। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेंटेंस लिखना होगा, और सेंटेंस लिखने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप यानी कि इनिशियल रूट लिखना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेक
इनिशियल रूट कॉमा x0 इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे इनिशियल रूट x0 क्या होगा, f(2) की वैल्यू हमें मिल रही है -12 और f(3) की मिल रही है वैल्यू 7, और इन दोनों में से 0 के नज़दीक की वैल्यू है 7, और ये किस x के वैल्यू के लिए आ रही है दोस्तों, 3 इस वैल्यू के लिए आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे x0 इक्वल टू क्या होगा, 3। तो हम इस तरह से लिखेंगे x0 इक्वल टू 3। अब इसके बाद हमें यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला लिखना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय न्यूटन रैप्सन मेथड कॉमा, फॉर्मूला क्या होता है, xn+1 इक्वल टू होता है xn माइनस f(xn) डिवाइडेड बाय f'(xn)। अब इसमें हमें f(xn) और f'(xn) की वैल्यू जो हमें इस क्वेश्चन में मिली है वो हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी और एलसीएम निकालना होगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू ये xn फर्स्ट टर्म एज इट इज़ माइनस यहाँ पे f(xn) की वैल्यू हमें मिलेगी xn का क्यूब -20, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय f'(xn) की वैल्यू, यानी कि हमें f' के वैल्यू में x की जगह पे xn सब्स्टिट्यूट करके लिखना होगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगी वैल्यू, 3 × xn का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। अब इसके बाद हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, इक्वल टू 3 × xn का क्यूब माइनस xn का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 × xn का स्क्वायर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम निकालना होगा, और फाइनली इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, देखिए xn+1 इक्वल टू मिलेगा 2 × xn का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 × xn का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये फॉर्मूला मिलने के बाद हम इटरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस आए हुए इक्वेशन 1 में हम n की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और उसे सिंप्लीफाई करके हम अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करते जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग फर्स्ट इटरेशन। तो देखिए फर्स्ट इटरेशन, तो इस तरह से हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे फर्स्ट इटरेशन। अब फर्स्ट इटरेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में हमें n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी होगी। इसीलिए हम यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे, पहले पुट n इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमें इस तरह से सेंटेंस लिखना होगा और n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी होगी इक्वेशन 1 में। तो n की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 इक्वल टू 2 × x0 का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 × x0 का स्क्वायर। अब ये जो हमें वैल्यू मिली है इसमें हमें x0 की यानी कि इनिशियल रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इस तरह से मिलेगा इक्वल टू 2 × 3 का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 × 3 का स्क्वायर, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर हमें मिलेगा 2.741। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट यानी कि x1 की वैल्यू मिलेगी 2.741। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे सेकंड इटरेशन। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग सेकंड इटरेशन, और उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से सेंटेंस लिखना होगा और n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी होगी इक्वेशन 1 में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x2 इक्वल टू 2 × x1 का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 × x1 का स्क्वायर, और इसमें हमें x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा इक्वल टू 2 × ब्रैकेट में 2.741 ब्रैकेट का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 × ब्रैकेट में 2.741 ब्रैकेट का स्क्वायर, और कैलसी में इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो इसका आंसर मिलेगा इक्वल टू 2.715। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट मिल रहा है 2.715। अब इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे थर्ड इटरेशन। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग थर्ड इटरेशन, और हेडिंग लिखने के बाद हम सेंटेंस लिखेंगे पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से सेंटेंस लिखना है और हमें इक्वेशन 1 में n की वैल्यू अब 2 सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा x3 इक्वल टू
2 इंटू x2 का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x2 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यू मिलेगी। अब इसमें हमें x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 2 इंटू x2 की वैल्यू इन ब्रैकेट में 2.715 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ब्रैकेट में 2.715 ब्रैकेट का स्क्वायर। और कैलसी में इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें आंसर मिलेगा इक्वल टू 2.714। तो यहाँ पे हमें थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट मिल रहा है 2.714। तो इस तरह से ये थर्ड इटरेशन परफॉर्म करना होगा। अब इसके बाद हमें आखिरी इटरेशन यानी कि फोर्थ इटरेशन परफॉर्म करना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हेडिंग फोर्थ इटरेशन, और हेडिंग लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटेंस पुट n इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सेंटेंस लिखने के बाद हम n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x4 इक्वल टू 2 इंटू x3 का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x3 का स्क्वायर। और इसमें हमें x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मिलेगा इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में 2.714 ब्रैकेट का क्यूब प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ब्रैकेट में 2.714 ब्रैकेट का स्क्वायर। और कैलसी में इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें इसका आंसर मिलेगा इक्वल टू 2.714। तो यहाँ पे हमें फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट मिल रहा है 2.714। तो इस तरह से हमें ये फोर्थ इटरेशन परफॉर्म करना होगा। और क्वेश्चन में हमें फोर्थ इटरेशन तक ही कहा गया है, इसलिए हम इसके बाद फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर आफ्टर फोर्थ इटरेशन द अप्रॉक्सीमेट रूट इज 2.714। तो हमें इस क्वेश्चन में क्यूब रूट ऑफ 20 की वैल्यू क्या मिल रही है, 2.714 बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। इस तरह से हमें यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड का इस्तेमाल करके दिए गए इक्वेशन का रूट फाइंड करना होगा बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। तो ये था दोस्तों इस मेथड का आखिरी क्वेश्चन, यानी कि न्यूटन रैप्सन मेथड का आखिरी क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ चुके होंगे। इस तरह के और कई एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिल जाएंगे, आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।